इसे कहते हैं कसक और चाहत, एक अधूरी प्रेम कहानी। दोस्तों, यह कहानी एक राधा नाम की एक गांव में रहने वाली लड़की की है। यह कहानी सुनने के बाद आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। तो आइए यह कहानी हम शुरू करते हैं। ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ा और जनरल बोगी में आ गया। मैं यानी कि राधा अकेली सफ़र पर थी। उस ट्रेन में मेरे लिए सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो मुझे जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना जिंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। जिंदगी भी कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले जाती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते हम। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम बारिश हो रही थी, इस कारण से वो कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से नज़र बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था वह, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से अपना चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सर पे मैंने सफ़ेद बाल खोजने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से अपना सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए काफ़ी दिन हो चुके थे मुझे। ज़्यादा तो नहीं थे सफ़ेद बाल मेरे सर पे, मगर इतने ज़रूर थे कि कोई गौर से देखे तो नजर आ जाए। मैं उठकर बाथरूम गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, शीशे में चेहरे को गौर से देखा। मुझे अपना खुद का चेहरा पसंद नहीं आया, मगर अजीब सा मुँह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा सॉरी। ट्रेन में भाग कर चढ़ा तो पसीना आ गया था, थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। इतना कहकर फिर वो अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की उसने। उसकी यही बात हमेशा बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैं उसे भुला नहीं पाई। एक वो दिन था, 10 सालों में ही वो गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। पहले से थोड़ी मोटी हो गई हूँ ना, शायद इसीलिए नहीं पहचानता। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई, उसको मेरा चेहरा ही याद नहीं रहा। माना कि औरतों और लड़कियों को ताड़ने की इसकी आदत नहीं, मगर पहचाने भी नहीं। मैं भी शादीशुदा हूँ, जानती थी इसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुल के इसके साथ गुजारूं। माहौल दोस्ताना ही हो, मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल से बसा लिया था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी, मगर वह तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की पींगे नहीं चली, ना कभी इजहार हुआ। हाँ, वह हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी शादी हुई। जब भी गांव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर गई। अब ट्रेन में उसके पास बैठे आधे घंटे से ऊपर हो गया था। वो आराम से खिड़की के पास बैठकर मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट्स खोल कर देखे, उसकी तस्वीर मिलाई, वही था, पक्का वही, कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान लें। फिर और कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसा का वैसा था। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गई। सबसे टिकट पूछने लगा। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। जब टीटी ने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। वह बोला लगा दो। टीटी बोला कहाँ का टिकट बनाओ। उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा। फिर टीटी से बोला
कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बना कर दी और पैसे लेकर चल गया। वह फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ रहते हो? वह मोबाइल में नजरें कड़ाए हुए ही बोला, कहीं नहीं। वह चुप हो गया। तो मैं फिर बोली, किसी काम से जा रहे हो? वह बोला, हाँ। अब मैं चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बात कर रहा था मुझसे, और अजनबी से कैसे पूछ लूँ कि किस काम से जा रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया, वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा, जी नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, तो किसी से मिलने जा रहे हो? वही संक्षिप्त में उत्तर दिया, नहीं। आखिर जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं और भी उससे कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम सफ़र कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला, ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हूँ कानपुर? मेरे मुंह से जल्दी से निकला, बताओ क्यों जा रहे हो? फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफ़र पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अकेले कैसे जाने देता उसे? इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरे दिल जोर से धड़का। नॉर्मल नहीं रह सकी मैं, मगर मन के भावों को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, कहाँ है वो दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराया और बोला, यही मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वह दिल्ली से कानपुर का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों से आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम में आंखें तो भीगनी ही थी। उसने मुझे इस तरह रोते हुए देखकर बोला, रो क्यों रही? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसलिए एक कवि और लेखक भी समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे के लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला, प्लेटफार्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसीलिए बहुत भीड़ है। तुमको यूं अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। मैं बोली, क्या करती? उनकी छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था। मैंने मजबूरी बताई तो उसने बोला, ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफ़र कैसे अकेली करेगी। भाई शादी के बाद भाई रहे ही नहीं, भाभियों के हो गए। मम्मी पापा रहे नहीं। यह कहकर मैं उदास हो गई। वह फिर बोला, तो पति को तो समझना चाहिए। मैं बोली, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं है, कर लेती हूँ मैं अकेले सफ़र। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? वह बोला, अच्छा हूँ, कट रही है ज़िंदगी। फिर मैं पूछी, मेरी याद आती थी क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो मैं फिर बोली, सॉरी, यूं ही पूछ लिया। अब तो परिपक्व हो गए, कर सकते हैं ऐसी बात। उसने शर्ट की बाजू का बटन खोलकर हाथ में पाना वो तांबे का काढ़ा दिखाया जो मैंने ही उसे फ्रेंडशिप डे पर दिया था। बोला, याद तो नहीं आती पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देती थी। काढ़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया मुझसे? वह बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी ज़िंदगी। मैंने डरते डरते पूछा, तुम्हें छू लूँ क्या? वह बोला, पाप नहीं लगेगा? मैं बोली, नहीं, छूने से नहीं लगता। बस इतना कहकर उससे लिपट कर रोने लगी। लेकिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। और फिर मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर उसके कंधों पर अपना सिर रखकर उससे बातें करते हुए आई। हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। वह भी बहुत खुश था। ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित मेरे घर तक छोड़ कर गया। रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। लेकिन जाते वक्त हमें दोनों की आंखें आंसुओं से भीगी थी। उसने बताया कि जम्मू थी उसकी ड्यूटी। चला गया। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर नहीं लिए।
हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं हुआ था। हम दोनों के बीच एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना जरूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। उस समय यह खबर पढ़कर क्या गुजरी होगी मुझ पर, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। लोग लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकती। आज उससे मिले 1 साल हो गया है। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी मैं सफ़र कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं। जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया है। मैं अकेली हूँ, न जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है कि आज फिर आएगा और पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफ़र वो था जिसमें कोई हम सफ़र था, और एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हम सफ़र है। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद।